अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वीकेंड का व्लॉग। इस वीकेंड पे हम लोग थोड़ा सा रूटीन से हट के बिज़ी रहे क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो आपको वही बताऊँगी। और सबसे पहले तो ये फ्राइडे को जब बच्चे आए तो इन्हें क्रेविंग हो रही थी कि हमें नूडल्स खाने हैं। खाना बना हुआ जो है उसको वो छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, और मैं ऐसी चीज़ें इनको करने नहीं देती, लेकिन फिर कभी कभी हमें सरेंडर करना भी पड़ता है। तो मैं नूडल्स इनको बना के दूँ तो मैं तो उसमें वेजिटेबल्स भी और चिकन भी कुछ ना कुछ ऐड करके देती हूँ, लेकिन इन्हें पसंद होता है कि हमने सिंपल खाने हैं। तो मेरे फोर्स करने पे कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने ऐड कर तो लिया, लेकिन खुश नहीं थे उस बात में। और मुझे कह रहे थे कि मामा जैसे आपको ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे ना, बिल्कुल उसी तरह जब आप हमें फ़ोर्स करती हैं ना, वेजिटेबल्स डाल के ढेर सारी आप अंदर दूसरी चीज़ें ऐड कर देती हैं, हमें भी वो वैसे अच्छे नहीं लगते। तो बस फिर कभी कभी बच्चों की बात माननी पड़ती है। और इन्होंने ये नूडल्स खुद ही बनाए थे तो फिर मैंने भी इनके साथ ही वही खाए कि अब मैं अपने लिए अलग से क्या अलहदा से कुछ करूँ। तो बस फिर फ्राइडे को ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था, वहाँ चले गए और गोश्त भी लेके आने वाला था, वो लाए, धो के मैं उसको पैकेट्स जैसे बना के रखती हूँ। अपना काम ख़त्म किया और फिर मेरी आदत है कि मैं लॉन्ड्री जब मेरी होती है तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मैं तभी उसको उसी दिन में मतलब समेट लूँ। और यहाँ पे ऐसा ही स्केजुअल लेके हमें चलना पड़ता है। अगर हम हर चीज़ को प्लान करके चलें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी रहती है। तो बस कपड़े फिर जो मेरे जैसे ड्राई हुए तो फिर मैंने उनको साथ ही जो आयरन करने वाले होते हैं उनको करके, जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं उनको फ़ोल्ड करके, और जो मुझे हैंग करने होते हैं इनके यूनिफॉर्म्स भी पूरे वीक के लिए, वो भी फिर उसी दिन एक ही दफ़ा मैं करके तो उनको मतलब समेट लेती हूँ, फिर मुझे बार बार नहीं करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कर लिया। कि मैं बेटे का जुब्बा इस्त्री कर रही थी यूनिफॉर्म का, तो मुझे ख़्याल आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सफ़ेद लिबास पहना और सफ़ेद लिबास को पसंद किया। तो अगर हम भी इसको पहने और सुन्नत की नीयत से हमें इसको पहनना अच्छा लगे तो हमारे लिए इस लिबास के पहनने भी रिवार्ड वो लिखा जाएगा। तो अल्लाह पाक हमें हिम्मत दें कि हम जितनी भी सुन्नतों पे अमल कर सकते हो वो अमल करें। और इधर ये मेरी बेटी कार्ड बना रही थी, तो मैं जैसे ही क्या फ़ोन लेके आई कि मैं इसको कैप्चर करती हूँ, तो वो कह रही थी मामा आपको क्या है, आप क्यों हर चीज़ बनाने लग जाती हैं। अभी ये कुछ दिन पहले भी कुछ स्केच बना रही थी तो मैंने देखा काफ़ी अच्छा बना रही थी। मैंने कहा कि आप मुझे बताती बेटे, मैं फिर इसको इसकी वीडियो बनाती। तो कहती मम्मा मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप शेयर करती हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि बेटे ये मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि हमें अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए, ना कि वो पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहें। उनका स्क्रीन टाइम जो है वो हमें कम करना चाहिए और बच्चों को हेल्दी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगाना चाहिए। इधर ये सैटरडे को मैं फिर जा रही थी कन्वीनियंस स्टोर पे, तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला है तो ये बाहर हमारा पार्सल पड़ा था। ये मैंने बेटे के लिए कुछ शर्ट्स ऑर्डर की थी, 2-3 वो आ गई हुई थी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कन्वीनियंस, जी कन्वीनियंस, ये असल में हमारे इस पूरे एरिया में हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे ये एक छोटा सा स्टोर बना हुआ। इसको आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे छोटा इकबाल स्टोर है उसी तरह से है। और यहाँ पे हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है सिवाय हलाल मीट के। जो हम फ्रेश गोश्त लेना होता है वो नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी जो प्रोसेस चीज़ें होती हैं जैसे सॉसेजेस वगैरह वो चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न आइटम सारे, कबाब, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें भी, जूस, अंडे, ब्रेड और सारे किस्म के स्पाइसेस, बेसिक वेजिटेबल्स, हर तरह की सॉसेस, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान इंडिया की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विंटर्स में जाके फिर ये बहुत एहसास होता है इस नेमत का कि ये कितनी बड़ी नेमत है कि हमें कभी बहुत हार्श वेदर हो अगर तो हमें दूर नहीं जाना पड़ता, हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ यहीं से कन्वीनियंस से ही ले लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह पाक की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें दी हुई है, और ये हमारी बिल्डिंग में है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि बाकी लोगों को तो फिर राइट लेफ़्ट में से आना पड़ता है यहाँ तक, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नीचे जाते हैं और जो चीज़ चाहिए होती है उसको ले आते हैं। ये बिल्कुल जैसे पाकिस्तान इंडिया में हम कहते हैं ना अराउंड द कॉर्नर कोई छोटा सा जनरल स्टोर होता है जहाँ से हम हर वक्त हर चीज़ ले सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पे ये सहूलत भी दी हुई है कि जिस वक्त में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े अचानक से तो हम वो यहाँ से ले सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जो मुझे कन्वीनियंस से 1-2 चीज़ें चाहिए थी वो लेके तो मैं वापस आ गई। अच्छा, जो गेस्ट आ रहे थे उनका आपको बताती चलूँ, गेस्ट थे जो मेरे हस्बैंड की कज़न यहाँ रहती हैं हैमिल्टन में, उन्हें ही आना था। और चूँकि ये उन्हें संडे को आना था तो मैंने फिर उसके लिए सोचा था कि मैं सैटरडे को कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए जो बनाना था ज़हन में वो कर लेती हूँ। तो मैंने ये ब्राउनीज़ बना ली थी। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैं ऑलरेडी मेरी इसकी जो रेसिपी की वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से रेसिपी को देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी। और दूसरा फिर संडे को उन्हें आना था तो हमें तालीम में जाना होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे के दिन के लिए कोई भी ऐसा काम जो है ना वो नहीं छोड़ती, ख़ुद को फ़ारिग करके रखते हैं ताकि हम पता जो होता है कि तालीम में जाना है तो फिर अपने वक्त को फ़ारिग पहले से कर रखें। इसीलिए फिर और प्लान हमारा ये था कि हम खाने के लिए बाहर ही कहीं जाएंगे। तो फिर भी एहतियातन मैंने सोचा कि हो सकता है हम ना जा पाएँ, तो मैंने एहतियातन फिर कीमा जो है वो भी मैंने बना लिया था, कीमा और शिमला मिर्च। बाकी मैंने ये किया था कि मेरे पास रोल भी थे बने हुए, तो बस वो रोल मैंने संडे को नाश्ते के बाद वो बना लिए थे, साथ मैंने दही बड़े बना लिए थे। और जब हम तालीम के लिए गए तो फिर वापसी पे हम लोग पिज़्ज़ा जो है वो भी ले आए थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्नैक्स जो हैं वो हमारे इस तरह से हो गए थे और मेहमानों के आने पे हमारा वो अच्छा हो गया और हमने ये सारी चीज़ें जो है वो एंजॉय की। यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब भी किसी की तरफ जाने को अगर प्लान करते हैं या किसी को हमारी तरफ भी आना होता है तो हम पहले आपस में एक दूसरे से रब्ता करके अपना टाइम डिसाइड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों की जॉब्स होती हैं, हर बंदे का अलग से स्केड्यूल होता है। तो फिर जो टाइम सूट करता है दोनों को उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है, तो फिर इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस लिहाज से ये यहाँ पे अच्छा है। और दूसरा ये कि जब कोई मेहमान आए तो हमें उनके इकराम के लिए जो सबसे अहम चीज़ वो ये होती है कि हम उनके साथ कोई ना कोई अपनी इस्लाह के लिए, अपनी और उनकी इस्लाह के लिए कोई दीन की बात ज़रूर शेयर करें। तो मैं चूँकि तालीम में जा रही थी और तालीम में इस दफ़ा बयान ही था, तो फिर बयान में जो वहाँ से जो डिस्कशन उनकी थी, जो उनका मौजू था, वही आके फिर मैंने जो ये मेरी कज़न सिस्टर हैं इनके साथ फिर मैंने वो शेयर भी किया। बच्चों की तरबियत के लिहाज से यहाँ पे एक दूसरे को हमें गाइड करना चाहिए। और देखिए ये मैं भी अगर आपके साथ कुछ शेयर करने जा रही होती हूँ तो मेरा उसमें यही मकसद होता है कि हम दूसरों से एक दूसरे से सीखते हुए इस तरीके से कामयाब हों कि दुनिया की ज़िंदगी के साथ साथ फिर हमारे लिए कोई आखिरत का फ़ायदा, आखिरत के लिहाज से भी हम एक दूसरे को कोई ना कोई नफ़ा दे सकते हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हो गई, वो मेहमानों का इकराम भी अच्छा हो गया और उनके साथ हमने ये बात भी कर ली। अपना ही ईमान इंसान का ताज़ा होता है। और फिर अल्लाह ताला से हमें अपने लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में, हमारे अमल में, हमारे रिज़्क़ में, औलाद में और ज़िंदगी में बरकत अता कर दें। क्योंकि आप देखते हैं कि हम अपने अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे तो ऐसा सेटअप है कि एक एक वक्त में हम बहुत बहुत अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक से बरकत मांगें कि हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत दे दें कि हम अपने लिए आखिरत के लिए बहुत से अच्छे अमाल भी जमा कर सकें। तो ये अभी हम जा रहे हैं बामियान की तरफ। हमने यही डिसाइड किया था कि हम बामियान चले जाएंगे और फिर कुछ हम लोगों ने वहाँ से खाना ले लिया, कुछ बच्चे जो उन्होंने फिर पोपाइव से कुछ ले लिया था। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर दिन हमने गुजारा और बहुत अच्छा लगा और हमारा ये वीकेंड जो है मेहमानों के आने की वजह से स्पेशल बन गया। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ दोबारा से मुलाकात होगी किसी नई एक अपनी ज़िंदगी के किसी नए दिन के साथ और किसी नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।